नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड नहीं है लेकिन हाँ, आज हम ये देखेंगे कि गणेश विसर्जन का दिन है। एंड बहुत इमोशनल डे है। और आज हम ये देखेंगे कि क्या गणेश जी के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, क्या गणेश जी कहना चाहते हैं आपको, या क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, या क्या आपके लाइफ के किस एरिया पे वो आपको गाइडेंस देकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश जी हम सबके साथ ही हैं। ठीक है, गणेश विसर्जन करने से वो हमारे दिल से, हमारी लाइफ से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये कि गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि लेट्स सी कि आपका क्या है यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए। गणेश चतुर्थी के दिन भी हमने देखा था एंड आज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डे भी हमारे लिए उतना ही स्पेशल एंड उतना ही पॉजिटिव है जितना उस दिन था। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं गणेश जी का नाम लेकर। गणपति बप्पा मोरया। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया या जय गणेशा, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ ज़रूर से कुछ कमेंट लिख करके जाएं, ग्रैटिट्यूड शो करके जाएं ईश्वर को। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। देन वी हैव हियर 4 of wands, 3 of coins and 6 of coins. Okay. गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वो सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस। इस कार्ड में मैंने ये क्यों आपको इधर बताया या मेंशन करा, देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ये मैसेजेस देख रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इसका कोई रिलेशन जो है वो रिलीजन से नहीं है। ठीक है, गणपति बापा एक एनर्जी फॉर्म की तरह हम पूछते हैं। ठीक है, एक एनर्जी की तरह हम पूछते हैं उन्हें। एंड अगर आप उन एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इन मैसेजेस की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो यानी कि मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंसेस मत लाइए अपने मन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है चीज़, क्या आया है आपके लिए, मैंने क्यों विघ्नहर्ता गणेश जी का ये मेंशन करा है कि ये विघ्न हरते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सन का कार्ड है। आपके लिए ये प्रॉब्लम्स जितनी भी अब तक की आपकी लाइफ में चल रही थी, क्योंकि वो काफ़ी सालों से चल रही थी, 1-2 महीने से नहीं चल रही थी, मिनिमम टू मिनिमम 3 इयर्स या फिर 1.5 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 1.5 से 3 साल या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू में भी 6 to 7 ईयर्स भी हो सकता है। तो काफ़ी सालों से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी एंड फाइनली वो प्रॉब्लम का दी एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये गणेश जी के साथ, गणेश जी अपने साथ आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सारे दर्द यहाँ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आपको एक हैप्पीनेस, एक चेयरफुलनेस, एक पॉजिटिविटी देकर जा रहे हैं, एक ग्रोथ देके जा रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आ रही हैं लेकिन धीरे आ रही हैं, अपनी स्पीड पर आ रही है और उसे आने दें। ठीक है, आप अपने आप को क्लोज़ ना करें, अपने दरवाज़ों को बंद ना करें, बिकॉज़ आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ सहा है, इतना सब कुछ देखा है कि अब जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, अब जब आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रही है, लाइट आ रही है, डार्कनेस से आपको बाहर निकाला जा रहा है, अब खुशियों की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है, दौड़ने का वक्त आ रहा है, तो यहाँ पर आप खुद को क्लोज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर आप हर चीज़ पर डाउट करना चाहते हैं। इरिस्पेक्टिव अब मैरिड है अनमैरिड है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रीडिंग के अंदर, बिकॉज आप एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे देखे जा रहे हो। ठीक है, गणेश जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हटाया है, इसीलिए नहीं कि आप इतने लंबे टाइम से इन सब चीज़ों से झेल रहे थे, बल्कि इसीलिए बिकॉज आप खुद डिज़र्व करते थे इन चीज़ों से बाहर निकलना। और अब जब आप बाहर निकल रहे हो, अब जब आप बाहर जा रहे हो, तो आप खुद अपनी ग्रोथ को क्यों रोक रहे हो? वो चीज़ नहीं करें। चीज़ें होंगी लाइफ में, लाइफ ऑन ट्रैक आएगी, लेकिन वो एक स्पीड के साथ आएगी। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन मंजिल तक पहुँचेंगे। जल्दबाजी के अंदर गलत फैसले, जल्दबाजी के अंदर अपने आप को ओवर एग्जैचुरेट करना,
या बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर एम्फसाइज़ करना कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, मुझे वो काम करना ही है, मैंने इतने टाइम तक ये काम क्यों नहीं करा है, ये नहीं करा है, वो नहीं करा, वो चीज़ें मत कीजिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक आप उनसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश मत कीजिए किसी चीज़ के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर आप वही चीज़ कर रहे हैं। आप खुद से नाराज़ हैं, आप खुद से गुस्सा हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ नहीं करी थी, इसीलिए ये चीज़ हुई है, इसीलिए वो हुआ है। अगर मैं डाउट नहीं करती तो आज मेरा रिश्ता सही होता। अगर मैं डाउट नहीं करती, अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती अपने पार्टनर से, तो शायद आज हम दोनों एक साथ होते। अगर मैं ये करती तो ये होता, अगर मैं वो करती तो वो होता। इतना सारे गिल्ट, इतना ज़्यादा पछतावा आप लेके चल रहे हो, नाराज़गियाँ आप लेके चल रहे हो, आप लोगों से इतने ज़्यादा नाराज़ हो इस टाइम पे। आपकी खुद की अवेकनिंग है, आपकी खुद की नॉलेज है, आप खुद एक अवेकनिंग प्रोसेस के अंदर से इस टाइम पे गुजर रहे हो, और गणेश जी का आगमन आपकी ज़िंदगी में यूं ही नहीं हुआ है। अगर आपने मैसेज खोला है, मैसेज देख रहे हो, तो ये मैसेज यूं ही नहीं देख रहे हो। ये एक्चुअल में आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए बने हो, आप कहीं ना कहीं किसी यूनिक कनेक्शन के लिए बने हो, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए बने हो, और दूसरों को भी गाइडेंस देने के लिए बने हो, दूसरों की भी मदद करने के लिए बने हो। चाहे वो आप एज अ डॉक्टर मदद करो, चाहे वो आप एज अ फिजिशियन मदद करो, चाहे वो आप एज अ साइंटिस्ट मदद करो, चाहे वो आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मदद करो, चाहे वो आप एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मदद करो, चाहे वो आप एज अ इंजीनियर मदद करो, दैट डजेंट मैटर। मगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। अगर आप खुद को अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि आपको मन करता है लोगों की मदद करने का, आपको मन करता है नीडी लोगों की मदद करने का, आपके कुछ सोशल वर्क के प्लान्स हैं, आप बार बार यही सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से सोसाइटी में थोड़ा इनपुट दे सकूं ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा सुधार सकूं, तो ये फिजूल नहीं है। आपको बनाया ही गया है, प्रभु ने आपको बनाया ही इसी एनर्जी में है, और आपको इतनी नॉलेज, इतनी कैपेसिटी, इतनी विल पावर दी है, आपको इतना सब कुछ दिया है ताकि आप अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सके। आपका लक्ष्य आपकी सोच से बहुत बड़ा है माय डियर। यहाँ पे गणेश जी आपको यही कहना चाहते हैं, आपका लक्ष्य, आपका एम, आपको छोटी सोच नहीं रखनी, बड़े से बड़ा सोचें, आगे से आगे सोचें, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। और पेशेंस भी रखें, बिकॉज अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे, कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो फिर खाली ख्याली पुलाव पकाने से इसमें कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखें, एफर्ट्स रखें, लेकिन भरोसा रखें चीज़ों पर। चीज़ें होंगी लेकिन अपने समय पर होंगी, आपका कनेक्शन बनेगा अपने समय पे बनेगा। और आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने, आप सिर्फ एक मैरिज लाइफ के लिए नहीं बने, मैरिड होने के लिए सिर्फ नहीं बने हो, सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ क्रिएट करने के लिए नहीं बने हो। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और वो एक हिस्सा ही बनेगा। आपकी ज़िंदगी में आप कुछ और पाने के लिए बने हो, कुछ और बड़ा करने के लिए बने हो, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की ज़रूरत है, कदम कदम लेने की ज़रूरत है। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बैलेंस बनाना सीखें, सबसे पहले तो अपने अंदर आप बैलेंस बनाना सीखें। आप जो भी कार्य में हैं, जिस भी प्रोफेशन से हैं, उससे आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करें, अपनी ट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करें, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बाहर से कोई ट्रस्टिंग फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा पड़ोसी मुझ पे विश्वास कर ले, मेरा दोस्त मुझ पे विश्वास कर ले, मेरे सगे संबंधी मुझ पे विश्वास कर ले, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। ये वो लोगों की रीडिंग है जो लोग एक्चुअल में, जिनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता बाहरी सोसाइटी से, एक्सेप्ट फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई चांसेस है, ठीक है। आपके बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स आपका सपोर्ट करते हो, बहुत क्लोज़ जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हो, ये चांसेस हैं आपके केस में, बिकॉज आप लोनर एनर्जी के इंसान नहीं हो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बाहरी सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको खुद को खुद ही संभालना है, सपोर्ट करना है, अपने नियर बाय इन्वायरमेंट से आपको खुद को सपोर्ट लेना है, एंड आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपने इनर सेल्फ के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज आपको इस एनर्जी में लाना है, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग हुई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, और आपकी एनर्जी है सन की एनर्जी। आपको इस ग्रोथ की एनर्जी में गणपति बप्पा लाना चाहते हैं, आपको वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस, एक सक्सेस पाना चाहते हैं। आप जो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं काश
मैं ये काम कर लेता, या काश मैं ये काम कर लेती, काश मुझे ये मिल जाता, काश मैं उस अचीवमेंट पे होती, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। वहाँ उस काश को हटाना चाहते हैं वो, और आपको इस सक्सेस पे लाना चाहते हैं, आपको इस ग्रोथ पे लाना चाहते हैं, आपको इस पॉजिटिविटी पे लाना चाहते हैं, आपको इस जोश, इस जुनून पे लाना चाहते हैं। पर आप खुद भी तो एफर्ट करें ना, आप खुद भी तो एक एक कदम आप आगे बढ़ाएं, आप अपने आप को भरोसा करें, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें। आई थिंक ये जिनकी पाइल है ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा एक फेलियर्स, लगातार फेलियर्स देखने के बाद एक स्केयर्ड एनर्जी के अंदर है। वो आगे बढ़ने में कई बार डरते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके सामने आपकी खुशियाँ खड़ी हैं, लेकिन आप उसे एक्सेप्टेंस से डर रहे हो, आप उससे एग्री करने से डर रहे हो, आप अपने इंटरनल माइंड में जाना नहीं चाहते, आप अपने मन में नहीं जाना चाहते, आप अपने आप को, सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, आप अपनी वीकनेसेस नहीं देखना चाहते। आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये शायद वीडियो थोड़ी ट्रिगरेंस वीडियो बनेगी। आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम ट्रिगरिंग एनी वन आउट देयर। जो कार्ड्स में आता है मैं वही बताती हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है, लेकिन ये मैसेजेस हैं। आपको जिन एरियाज़ पे वर्क करना है ये उस एरियाज़ के मैसेजेस हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ, आपकी लाइफ में अच्छा पार्टनर है, अच्छा कनेक्शन है, मैरिज है, बच्चे हैं, हर चीज़ है, मगर आपको उस फील्ड से बाहर निकलना है। आप जो ट्रैपिंग फील्ड में फंस गए हो ना, आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। आपको उस एक फिनोमेना से बाहर निकलना है कि शायद नहीं हो पाएगा, काश ये हो जाता, काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करता या ऐसा करती। ये वाली चीज़ से आपको बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, नहीं मैं ऐसा करूँगी, नहीं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी, इस तरीके की एनर्जी में जाना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप कि आई एम एबल टू interpretate the energies into word correctly. आई एम गेटिंग हेयर लीडरशिप वाइब्स, ठीक है। आप या तो किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं या आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं आप कमिंग टाइम में। आप शाइनिंग एनर्जीज़ में होने वाले हो। डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉग्निशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और रिकॉग्निशन इसलिए आ रहा है बिकॉज आप काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे, अपने ऊपर स्किल्स के ऊपर अपनी मेहनत कर रहे थे, अपने इनर सेल्फ पे मेहनत कर रहे थे, अपनी लाइफ के ऊपर मेहनत कर रहे थे, एंड अब फाइनली यहाँ पर आपको वो चीज़ पॉजिटिवली मिल रही है। अब फाइनली आपके सारे विघ्न दूर हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, फाइनेंशियली आपको गेन मिलने वाला है, फाइनेंशियल रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको कैरियर में रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने वाले हो, अपने आप से, सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हो, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश के अंदर करने वाले हो, ठीक है। मैं अभी ये नहीं बोलूँगी आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हर चीज़ को सही और गलत में इंटरप्रिटेट करना बंद कीजिए, एंड काफ़ी हद तक जो चीज़ें हुई हैं उससे एक लेसन ले और आगे बढ़ें, ठीक है। दैट्स लाइफ। वी हैव हेयर 7 ऑफ कप्स, और एक लास्ट कार्ड लेते हैं। वी हैव हेयर 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ नई अचीवमेंट्स आ रही हैं, नया मूवमेंट्स आ रहा है, नई चीज़ें चेंज हो रही है। बहुत लंबे टाइम से आप किसी स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में रहे हो माय डियर, काफ़ी लंबे टाइम से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी सालों से इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो आपने स्ट्रगल करा है। आपकी लव लाइफ में भी आपने बहुत कोशिशें करी कि चीज़ें ठीक हो जाए, आपका रिश्ता ठीक हो जाए, कनेक्शन बन जाए। हो सकता है शायद मैरिज तक आपकी बातचीत पहुँच गई थी, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो मैरिज हो गई थी, शादी हो चुकी है आपकी। जिनके साथ आप चाहते थे या फिर जिनके साथ चाहते थे उनसे नहीं हुई, बट अलग हो गई, कहीं ना कहीं आप मैरिड हैं, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज तक का बातचीत हो गई थी, मैरिज के चांसेस हो गए थे, लेकिन तब चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें डिस्पोज हो गई, गलत हो गई, ठीक है। जो भी रीज़न्स रहा हो, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली कोई रीज़न निकल कर नहीं आया अभी तक, जो भी रीज़न रहा हो, बट आप उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो, आप उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे देखना चाहते हो, ठीक है। एंड आपके पास चॉइसेस भी बहुत सारी हैं, बस आप खुद को एक लॉस्ट एनर्जी में फ़ील करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस तो हैं, लेकिन आपको जैसा इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको वैसा इंसान मिल नहीं रहा। फॉर अदर्स ऑफ यू ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैरियर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके सामने है तो सही, बल्क में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको पता है इस रास्ते पे जाऊँगा तो मुझे ये करना है, उस रास्ते पे जाऊँगा तो मुझे वो करना है, लेकिन किसको चूज़ करना है, जहाँ पर ये बात आती है ना, कोई एक चीज़ चूज़ करनी है आपको, वहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आप लॉस्ट एनर्जी में फ़ील हो जाते हो। सो उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि चूज़ वाइजली, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, चॉइसेस आएंगी भी, अगर नहीं है इस टाइम पे तो आगे आपके टाइम पे चॉइसेस आएंगी, ठीक है, आने वाले टाइम पे। और उस चॉइसेस में से आपको सही सिलेक्शन करना ज़रूरी है और कॉन्शियसली करना भी ज़रूरी है, ठीक है।
सो मेक द राइट चॉइस और पास से थोड़ा सा बाहर ही निकल के रहिए, ठीक है। बिकॉज आप इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना अपने पास से डिटैच होकर आगे की तरफ बढ़े, पॉजिटिविटी की तरफ देखें, मूवमेंट की तरफ देखें, लेकिन आपके दिल में जो है ना वो एक एक वर्टिकल से, मतलब मुझे वो चीज़ वर्ड्स के अंदर बोलने नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। बीइंग अ पाइसेस आई कैन फील द एनर्जी बट आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स करेक्टली। बट आप पीछे की बातों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये फ़ियर है मन में, ये डर है मन में, या फिर ये हिचक है मन में कि कहीं सुबह दोबारा से वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाए, कहीं दोबारा से सारी प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो जाएं, ठीक है, कहीं दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाए। या फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं किसी और को अपनी लाइफ में प्लेस दे भी पाऊँगा या नहीं, या दे भी पाऊँगी या नहीं, ठीक है। शायद मेरी लाइफ में कोई और आ नहीं सकता, अगर आएगा तो मे बी शायद मैं बहुत अच्छे किसी कनेक्शन में नहीं जा सकती उनके साथ, मैं फिर चीटिंग हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज वो रूल्स के मेरे अगेंस्ट है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ लोग आदर्शवादी लग रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैम अगर फीलिंग जेन्युइन नहीं है किसी के लिए तो फिर मूव नहीं करना बनता, ठीक है, ऐसा है उनका। यहाँ पे मैं सबकी एनर्जीज़ नहीं बोल रही, कुछ लोगों की एनर्जीज़ बोल रही हूँ, तो जो रेजोनेट हो वो रखें, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके साथ ही रेजोनेट हो, कुछ आपके साथ होगी कुछ नहीं होगी, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। एंड ये रीडिंग वैसे भी कलेक्टिव है, जर्नल है, एंड आई एम गेटिंग अ मल्टीपल एनर्जीज़ फ्रॉम दिस रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक या दो एनर्जीज़ नहीं, इतनी सारी एनर्जीज़ आ रही है, बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर पाऊँगा, या रिप्लेस नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर पाऊँगी, टेक एज़ पर योर जेंडर। तो यहाँ पे ना एक पुश एंड पुल एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पुश एंड पुल एनर्जी यहाँ पे टेंशन क्रिएट करती है कि दूर जाना भी नहीं चाहते और चीज़ें हो भी नहीं रही हैं। आई एम सो सॉरी बट यहाँ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। पार्टनर से दूर नहीं जाना चाहते बिकॉज कहीं ना कहीं डर लगा रहता है इस चीज़ का कि अगर दूर हट जाएंगे, या फिर अगर वो वो फीलिंग अगर हम लॉस कर देंगे। बिकॉज कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3D लेवल पर आप अपने पार्टनर से दूर चले गए। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज एनर्जी थोड़ी सी वैसी है। 3D लेवल पर आप अपने पार्टनर से दूर तो चले गए, लेकिन आप उससे डिटैच नहीं हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पार्टनर से मिल नहीं रहे, आप अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे, आप अपने पार्टनर के बारे में भी बातचीत नहीं करना चाह रहे ज़्यादा, लेकिन आप सोच उन्हीं के बारे में रहे हैं, ठीक है, आप उनसे डिटैच नहीं हैं। कुछ लोगों के ये एक्सट्रीम पॉइंट्स में भी हो सकती हैं चीज़ें कि आपको या तो पार्टनर कुछ हर्ट करके गए हैं, या आपको कुछ पॉजिटिविटी दे के गए हैं, पॉजिटिवनेस क्रिएट हुई है आपके माइंड में, ठीक है, उन पार्टनर के आने के बाद। एंड ऑल्दो वो पार्टनर आपसे सेपरेटेड है, दूर है, अलग है, ठीक है, आपको पता है वो नहीं आने वाले वापस, ठीक है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि वो आने वाले वापस, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज वो एक फीलिंग, या तो वो हर्टेड फीलिंग नहीं जा पा रही, या फिर वो एक जो भी उनसे रिलेटेड एक फीलिंग है ना वो नहीं जा पा रही, या उनकी जो मैं कह सकती हूँ यादें नहीं जा पा रही। आई एम गेटिंग हियर बीते लम्हे, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वही एनर्जीज़ आ रही हैं। उसकी एक लाइन है, चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा के मिली थी मुझे ज़िंदगी। तो एग्जैक्ट वही लाइन इट्स रिपीटिंग, ठीक है। तो आप हो सकता है आप सुन रहे हो उस टाइम पे, सुनने वाले हो, या आपको सुनने का मन हो, या मे बी आपका कोई आपका सॉन्ग हो, आप सुनना चाहते हो, जो भी है। इफ़ यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स दैट सॉन्ग तो आप डेफिनेटली सुन सकते हो। मे बी आपकी सिचुएशंस पे ये बहुत ज़्यादा सटीक बैठे, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी यू आर क्राइंग एट दिस पॉइंट, you are crying at this point. It's heavy energy, I'm so sorry, it's so heavy energy, I'm not able to come out of it. So heavy energy. okay, for some of you maybe आपको कुछ बीपी इशू हो सकता है, या फिर मे बी पेन इन समवेयर इन योर बॉडी, ठीक है, या हैवीनेस समवेयर इन योर बॉडी, आई एम जस्ट गेटिंग इट।
आपकी पूरी बॉडी में कोई हैवीनेस हो सकता है या पेन हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। सडन कोई पेन है या कुछ दिनों से कुछ पेन है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इट कैन बी, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग इट, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई नो ये रीडिंग थोड़ी सी हैवी टर्न आउट हुई है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे नहीं पता ये एनर्जीज़ क्यों इतना ज़्यादा एक हैवी एनर्जी यहाँ पर है। सो जस्ट प्रे टू गणपति बापा, ठीक है। आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू डू दैट। इट्स टू हैवी। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए एक लव कार्ड लूँगी। देखते हैं गणेश जी आपके लिए लव से रिलेटेड और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे कैरियर के टाइम पर, जब मैं कैरियर की रीडिंग कर रही थी आपकी, उस टाइम पे मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग इट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप बनाते हैं शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है। और अगर किसी को सॉन्ग का पता है कि वो कौन सी मूवी का है, तो प्लीज़ नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि अगर जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए, एंड अगर उनमें कोई सुनना चाहता है तो वो सुन पाए आसानी से। क्योंकि मुझे सॉन्ग्स पिक्चर के नाम से याद नहीं रहते, मैं क्या करूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट बीइंग अ पाइसेस, आई एम अ बिग म्यूज़िक लवर, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, कई बार हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रन, आई डोंट नो मैं कौन कौन सी लैंग्वेज के सॉन्ग्स भी सुन लेती हूँ, राइट। सो इट्स जस्ट कि मुझे जो सॉन्ग ड्रॉ हो जाता है, दैट्स इट। तो कई बार वो सिंगल एक लाइन भी होती है, कई बार वो पूरा सॉन्ग भी होता है। सो इसलिए मुझे मूवीज़ वगैरह नहीं याद रहती कि कौन सी मूवी का है, कौन सा है, क्या है, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओह माय ओके, आई जस्ट पुल वन मोर एंड लास्ट वन। ओके, तुम मिले भी सॉन्ग है, आई थिंक सो, ये दोनों शायद सेम मूवी के सॉन्ग है, बट आई एम नॉट श्योर। इसके कुछ लिरिक्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। उसकी लाइन कुछ ऐसी थी, तू ही मेरी है सारी खुशी, चाहे कहीं भी चलूँ तुझसे ही आके मिलूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे ये लाइन याद आ रही है। ओके, सो या आई थिंक ये दोनों एक ही मूवी का सॉन्ग है, बाकी आई एम नॉट श्योर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। सी व्हाट आई वाज सेइंग यू, एक्सेप्टेंस आपका की है। आपको अगर इनर पीस चाहिए तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, ठीक है। एक्सेप्टिंग द वे द थिंग्स आर। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। आप एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को जैसे वो हैं, ठीक है। बिकॉज कई बार हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी शर्तें लगाते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी टर्न होगी तभी हम उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, एक्सेप्टेंस मीन्स जो चीज़ जैसी है, जो इंसान जैसा है, जो परिस्थिति जैसी है, आप उसे स्वीकार करते हैं। एंड अगर आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिकॉज एक्सेप्टेंस करने से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी आपके माइंड में, एंड आप चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहेंगे कि मेरा व्यू पॉइंट ये है इसीलिए चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो या देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। हमारे कंट्रोल में हमारा पास्ट नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारा फ्यूचर नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है, और पास्ट जो निकल गया सो निकल गया।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Wow. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आप इस धरती से जाएंगे तब आप कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना होगा। जो आप इस समय खाना खा भी रहे हैं ना, ये जो खा के बैठे हैं आप खाना, वो भी आपको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, खाओ पियो मज़े करो, क्या रखा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जो आप खा भी रहे हो वो भी चीज़ आपको यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी, वो भी आप ऊपर नहीं लेके जा सकते, राइट। जो खाया है वो भी यहीं छोड़ के जाओगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सब कुछ यहीं रह जाएगी, राइट। बहुत बड़ी बात है ये, और एक सिंगल लाइन में आ जाती है। बट हाँ, आपके जो लेके जाएंगे वो आपकी सोल है, आपकी मेमोरीज़ हैं जो आप इस टाइम पे शेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ आप फ्रेंडशिप में हैं, या जिनके साथ आप एक मिले हैं, ठीक है, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप दूसरों के लिए भी एक अच्छी छवि बनाएं एंड अपने लिए भी दूसरों के मन में, मतलब अपने मन में भी दूसरों के लिए एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि जब भी आप जाएं या जब भी कोई भी इंसान जाए इस धरती से, तो आपके मन में उसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग हो, ठीक है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। वाओ, आपकी ज़िंदगी में एक लव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं बहुत जल्दी। अगर आप सिंगल है तो कोई नया पर्सन आ सकता है, या आपकी पास्ट लाइफ में से कोई पर्सन आ सकता है। एंड अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच कर सकते हैं, आ सकते हैं। नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर्स। आप ये चीज़ को गांठ बांध के रखिए कि आप डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में एक ट्रू लव को, एंड आप डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को। जो भी आपकी दिल आपका लिए डिज़ायर कर रहा है वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बात हमेशा सोच के रखें। गणपति बापा आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में डिज़र्विंग इंसान हैं। ओह माय गॉड, ये कार्ड बहुत बार रिपीट होता है मेरी रीडिंग्स में, आई डोंट नो व्हाई। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइसेस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ये शायद मैसेज मैं बहुत टाइम से अपनी वीडियोस में देती आई हूँ, मुझे नहीं पता है, बट ये मैसेज मुझे हमेशा पॉजिटिवनेस देता है, एंड ये मैसेज बार बार रिपीट होता है मेरी रीडिंग्स में, पता नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं जब भी आप अपने दिल से कोई डिसीजन ले रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो हर चीज़ को सही और गलत में नापने की कोशिश ना करें। रेदर देन कोशिश करें कि आप जो भी चॉइसेस लेते हैं वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करती है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है आपकी लाइफ को लेकर, आपके लव को लेकर। देन लास्ट वी हैव सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ऑड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। एक्जैक्टली दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी जो मैं आपको यहाँ पे पूरी रीडिंग में इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये है वो एनर्जी, ठीक है, सरेंडर की एनर्जी, ठीक है। आप सरेंडर कर दीजिए जो कुछ भी अब तक हुआ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, सब चीज़ों को सरेंडर कर दें और अपनी लाइफ के अंदर जगह बनाए नई चीज़ों को एंटर होने में। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। चीज़ों को लेट गो की एनर्जी में डाल दें एंड सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं एंजल गाइडेंस आपके लिए लूँगी, एंड मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलूँगी कि गाइस ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो ऑल्दो मुझे पता है ये रीडिंग थोड़ी इन डेप्थ हो गई है, एंड इसकी स्टार्टिंग की एनर्जी थोड़ी अलग है एंडिंग की एनर्जी से, बट स्टिल जो रीडिंग, जो एस्पेक्ट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है सिर्फ वही है। वी हैव 3 ऑफ रफेल जो कहते हैं रीजंस टू सेलिब्रेट। वाओ, यू आर गेटिंग एन ऑसम रीजंस टू सेलिब्रेट। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बहुत ऑस्पिशियस इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें, ऑस्पिशियस मतलब पॉजिटिव, सेक्रेट, ठीक है, अच्छी। तो कहीं ना कहीं उसकी वहाँ से आपके लिए कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आएगा, कोई इन्जॉयमेंट का मोमेंट आएगा। अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, आपको अपने पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं या आप एक नई कम्युनिटी बनाएं फ्रेंड्स की। हैप्पी अनाउंसमेंट, कुछ बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स आपकी लाइफ में होने वाली है रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन। और यहाँ पर भी आपके लिए ट्रू लव आने की वाइब्रेशन में था, तो डेफिनेटली हैप्पी अनाउंसमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में चिल्ड्रंस को लेकर या फैमिली को लेकर। वी हैव हियर चेंज योर लाइफ, a sudden revelation that offers freedom, break free of procrastination, embrace the opportunity that change brings। अपनी लाइफ के अंदर जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रही हैं उसको आने दीजिए,
ठीक है। सडनली चेंजेस आ रही हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रीडम लेकर आएगा। एंड ब्रेक फ्री कर दीजिए खुद को सारे पुराने ख्यालों से आपके। एम्ब्रेस कीजिए नई अपॉर्चुनिटी को जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग एन इंग्लिश सॉन्ग बैक टू यू। बेसिकली वो शायद वेब सीरीज़ 13 रीज़न वाई से है। एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब और एनी अदर सॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी हेल्प करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। गणपति पापा मोरया ज़रूर से लिख कर जाइएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दैन ये छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए है। डियर, मैं ऑलरेडी पर्सनल रीडिंग से ओवर शेड्यूल्ड हूँ। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग सारी बुकड हो चुकी हैं सितंबर के महीने में। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी नॉर्मल रीडिंग के लिए मेरे से बुक करवा रहे हैं तो वो आपकी रीडिंग अक्टूबर में होगी, अक्टूबर में होगी, सितंबर में नहीं होगी। सितंबर के शेड्यूल्स बुकड हो चुके हैं। एंड अगर आप तब भी अर्जेंसी में रीडिंग चाहते हैं, मतलब कि 2 दिन में रीडिंग चाहते हैं अपनी, तो आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। उसमें वॉइस एंड वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। तो अर्जेंट रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अर्जेंट रीडिंग बेसिकली हमने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ही खोल रखी है जो लोग अर्जेंसी में रीडिंग चाहते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक या वेट नहीं कर सकते, या फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना चाहते। ठीक है, या कंडीशन ऐसी है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा वॉइस एंड वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे से सितंबर के मंथ में रीडिंग लेने में ही, तो आप अर्जेंट रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच कीजिएगा। अगर नॉर्मल रीडिंग के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं दैन प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सितंबर स्लॉट सारे बुकड हैं, आपको अक्टूबर में रीडिंग मिलेगी। ठीक है, ओके एंड व्हाट एल्स। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, रियस शॉर्ट करके है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे होम टैब, हमारे कम्युनिटी टैब, हमारा होम टैब है, कम्युनिटी टैब है और हमारा चैनल टैब है, या मैं भूल जाती हूँ ये चैनल टैब है। वहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है तो आप आसानी से उस तक पहुँच सकते हो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड आप आराम से पहुंच जाओगे। उसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं। देन वी हैव लव रीडिंग्स, कैरियर रीडिंग्स, फाइनेंस रीडिंग एंड बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होती है। शॉर्ट वीडियोज़ में होती है। ठीक है, 1 मिनट से कम की वीडियोज़, उसके अंदर सिर्फ 1 मिनट से कम की ही वीडियोज़ डलती हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं टू चेक आउट दैट चैनल। एंड उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप विश करें, मतलब अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बाय सब्सक्राइबिंग व्हाटएवर सॉरी बाय सब्सक्राइबिंग एंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक देन डू सब्सक्राइब। दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।